सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और आज के जो लेक्चर है काफ़ी क्या होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड काफ़ी यूनिक भी होने वाला है, क्योंकि आज हम वो जो डेली की तरह आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी या बायोलॉजी का लेक्चर नहीं है, बल्कि जो सेकंड पोर्शन है हमारे रीट मेंस में जो आता है, जो जनरल जीके का जो टॉपिक है, जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं। आई नो भाई, सब लोग इसको इग्नोर करते हैं एंड जब एग्ज़ाम में मतलब कि नहीं कर पाते हैं ना, तो हम कुछ ट्रिक्स के साथ में इन स्कीम्स को, जो मेन जो स्कीम्स है, इनको करने की कोशिश करेंगे और छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। और लास्ट टू लास्ट 7 दिन या 8 दिन ही मान के चलो, इतने दिन में जो जनरल जीके वाला पोर्शन है उसको कवर करा दूंगा और डेली लेक्चर आएगा आज से, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी स्कीम्स जो है राजस्थान की, जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा शुरू करी गई हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान जनानी शिशु राजस्थान जनानी शिशु योजना, है ना, शिशु सुरक्षा योजना, माय बैड, शिशु सुरक्षा योजना। इसके बारे में देखें तो देखो, इनमें मैं कोशिश करूंगा आपको जो मंथ और जो डेट है वो याद करा दूं, बाकी ईयर आप खुद भी याद कर सकते हैं। जैसे ये लॉन्च हुई थी 1 जून 2011, ठीक है। अब इसको याद ऐसे रखना, देखो जे से शुरू हो रहा है ना, तो ये जनानी शिशु योजना, तो ये जे से जून में आएगी, है ना। वैसे जे जनवरी मत समझना, बस जून में आएगी जैसे। और हर एक बच्चे को सुरक्षा योजना के लिए, हर एक बच्चे को ऐसे याद रखना कि हर एक बच्चे को, एक बच्चे मतलब 1 जून, है ना। और 2011 तो आपको याद रखना ही रखना है। और ये लॉन्च कहाँ से हुई थी? ये हुई थी मेवात डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, मेवात डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ से ये लॉन्च हुई थी। अच्छा, इस स्कीम के अंदर होता क्या है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनकी चाहे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, चाहे इसे साइजेरियन ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हो, तो उनको जो भी मेडिसिन और जो भी फैसिलिटी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें याद रखना कि फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू मैरिड वुमेन, टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो या फिर साइजेरियन ऑपरेशन के थ्रू हो, और साइजेरियन ऑपरेशन के थ्रू हो, उनको क्या करना भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना एंड मेडिसिन आल्सो, और साथ में मेडिसिन भी, ठीक है। चलो, और कब तक प्रोवाइड करना? अप टू 30 डेज, 30 दिन तक, अप टू 30 डेज तक जो भी दवाई वगैरह हैं टू द न्यूबॉर्न्स, जो भी नए बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो भी 30 दिन तक जो भी दवाइयाँ, जो भी ज़रूरतें हैं, उन सबको प्रोवाइड करना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो इंसेंटिव अमाउंट भी दी जाती है रूरल वुमेन को, याद रखना, इंसेंटिव अमाउंट भी दी जाती है, इंसेंटिव अमाउंट टू वुमेन, जो रूरल वुमेन है उनको दी जाती है भाई 1400 रुपये का इंसेंटिव अमाउंट दिया जाता है। और जो अर्बन वुमेन है, जो शहर की जो वुमेन है, उनको 1000 रुपये का इंसेंटिव अमाउंट दिया जाता है। और अब इस स्कीम का जो है नाम चेंज हो गया, अब इसका नया नाम रख दिया गया, जिसका नाम है मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, चीफ मिनिस्टर शुभ लक्ष्मी योजना। अच्छा, ये जो योजना है ये 1 अप्रैल में लॉन्च हुई थी, 1 अप्रैल 2013 में, मतलब इसके 2 साल बाद में इसको नाम चेंज कर दिया गया इसी का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे अगर लड़की पैदा होती है थ्रू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है ना, इसी को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया, ताकि साइजेरियन की तरफ ज़्यादा लोग ना भागे। आजकल होता है क्या है, ज़्यादातर लड़कियों को साइजेरियन डिलीवरी होती है ना, इस वजह से। तो
कौन कितना इंसेंटिव अमाउंट कर दिया गया, 2100 रुपये कर दिया गया, ठीक है। और ध्यान रखना कि जब उसी लड़की की 1 साल की एज हो जाएगी, ऑन कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, ऑन कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की जब एज हो जाएगी ना उसकी, तब उसको 2100 रुपये मिलेंगे। और 5 साल की जब वो एज हो जाएगी, 5 ईयर्स ऑफ एज, और उसके साथ साथ स्कूल में एडमिशन भी ज़रूरी है ना, ये दोनों काम हो जाएंगे तो उनको 3100 रुपये मिलेंगे। तो ये स्कीम थी, और ये लेटेस्ट वाली है ना, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, इसी से रिलेटेड आपसे फैक्ट्स पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। दूसरे पे आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर CM फ्री मेडिसिन स्कीम, फ्री मेडिसिन स्कीम, मुफ्त में दवाइयाँ की योजना, कुछ भी, हम इंग्लिश मीडियम से देख रहे हैं इसलिए उस हिसाब से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो ये जो है फ्री मेडिसिन, मतलब कि मुफ्त में क्या देना। देखो मेडिसिन कैसी आती है, एकदम गोल गोल आती हैं, ओ शेप में आती हैं, तो इसे याद रखना, ये अक्टूबर में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर में कौन सा खास दिन है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है हमारी, तो उसी दिन ये लॉन्च हुई थी। और ईयर पूछे तो 2011 में, ठीक है। ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी ईयर्स, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो कितने टोटल 971 मेडिसिन जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। कैसी? फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है, समझ गए। और इसके बारे में कुछ बताओ। और देखो जो भी स्टेट हॉस्पिटल्स में आते हैं ना, स्टेट हॉस्पिटल मतलब सरकारी हॉस्पिटल में, उनमें प्रोवाइड करी जाएगी ना। और इसमें 40 तो डिस्ट्रिक्ट ड्रग सेंटर्स बने हैं, 40 डिस्ट्रिक्ट ड्रग स्टोर्स ये एस्टेब्लिश हुए गए। और कितनी 40 डिस्ट्रिक्ट ड्रग सेंटर कितने डिस्ट्रिक्ट में? 33 डिस्ट्रिक्ट में बने थे। ये उस टाइम पे कितने थे? 33 डिस्ट्रिक्ट ही तो थे, 41-42 तो अब जाके हुए हैं भाई, ठीक है। और बात करें, टोटल 16,053 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी कि इन मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये सेंटर्स बनाए गए, 16,053 इन ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक तो 971 मेडिसिन प्रोवाइड करी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इतनी टाइप की मेडिसिन। 40 डिस्ट्रिक्ट ड्रग स्टोर्स बने, कितने? 33 डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम की बात है। और 16,053 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बने इस स्कीम के थ्रू। और ये स्कीम लॉन्च हुई 2 अक्टूबर 2011 में, ठीक है। चलते हैं अब थर्ड स्कीम की तरफ। तीसरी जो स्कीम है वो है चीफ मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी स्कीम, खाने को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फूड सिक्योरिटी स्कीम। अब देखो फूड को सिक्योरिटी कौन देती है? हमारी माँ, माई से याद रखना, मई। तो ये लॉन्च हुई थी मई में। भी कब लॉन्च हुई थी ऐसे याद रख लो, एक माँ 10 बच्चों को खाना बना के खिला सकती है। तो 10 मई 2010 में लॉन्च हुई थी, है ना, 10 मई 2010। हाँ, और इसी को मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना बोलते हैं हिंदी में शायद, है ना। और इसमें क्या होता है कि देखो फूड सिक्योरिटी मतलब खाना प्रोवाइड करा जाता है, राशन प्रोवाइड करा जाता है। जो भी पुअर फैमिलीज है ना, उनको 25 किलो तो गेहूँ, 25 kg व्हीट पर मंथ प्रोवाइड करा जाता है इसके थ्रू। और कितनी? और रुपए 1 पर kg, 1 रुपये पर kg के हिसाब से, यानी कि 25 किलो खरीदना है तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये, 25 रुपये में 25 किलो, ठीक है। और ये 1 रुपये 2 रुपये से रिड्यूस्ड करके अब 1 रुपये कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें जो आटे की जो प्राइस है, अगर कोई आटा खरीदना चाहे, फ्लोर की जो प्राइस है उसको रिड्यूस्ड कर दिया गया, कितने से कितना? ध्यान रखना, फ्लोर प्राइस को 8.60 से 5 रुपये पर kg कर दिया गया, 5 रुपये पर kg, 8.60 रुपये पर kg से 5 रुपये पर kg। और जो शुगर जो प्राइस है, चीनी की जो प्राइस है वो बढ़ा दी गई। वो कितनी बढ़ा दी? 10 से 13.5, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है शायद, पर kg।
10 से 13.5, ठीक है, कर दी, ओके। और इसी के लिए राजस्थान फूड और सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन भी बना, ध्यान रखना, राजस्थान फूड एंड, राजस्थान फूड नहीं, राजस्थान स्टेट फूड, राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, इसकी सप्लाई करने के लिए कॉरपोरेशन भी बना, एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। चलो 3 हो गई अपनी। चौथे नंबर की याद रखो, चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक फ्री, लाइव स्टॉक कौन से होते हैं, हमारे जो घर में जो पालतू जानवर होते हैं ना, फ्री मेडिसिन, उनकी फ्री मेडिसिन के लिए बनाई गई है स्कीम, फ्री मेडिसिन स्कीम। और जैसे गाय भैंस ये सब पालते हैं ना अपन, इनके लिए। तो ये कब लॉन्च हुई गई, तो देखो ध्यान रखना, कैसे याद रखेंगे इसको, इसको याद रखेंगे हम, देखो लाइव स्टॉक जो होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, उनको हम क्या खिलाते हैं, चारा, और चारे में क्या लग जाती है जल्दी से, आग, है ना, आग का खतरा रहता है। तो ये अगस्त में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, और अगस्त में बेस्ट डे कौन सा रहेगा, 15 अगस्त का, और 15 अगस्त 2012 को ये स्कीम लॉन्च हुई। और देखें इसके बारे में, तो ध्यान रखना, इसमें 87 टाइप्स की मेडिसिन को अवेलेबल किया गया, 87 टाइप्स ऑफ मेडिसिन को अवेलेबल करा गया, ठीक है। और इन्हीं के अंदर, और इसके साथ साथ 3 क्या थी, 3 सर्जिकल कंज्यूमेबल्स भी थे, सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, मतलब ये सर्जिकल कंज्यूमेबल्स क्या है, ताकि उनकी सर्जरी करी जा सके, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, इंटरनल कुछ डैमेज या इंजरी हो जाए, तो 3 सर्जिकल कंज्यूमेबल्स भी थे, ओके। और अब प्रेजेंट की बात करें भाई, ये तो उस टाइम पे जब लॉन्च हुई थी तब की थी, प्रेजेंट में 43 टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स हैं अभी के लिए, और साथ में 3 सर्जिकल कंज्यूमेबल्स, जो पहले थे उतने ही हैं कंज्यूमेबल्स, ठीक है। और देखें इसके बारे में, तो एक वेटरनरी मोबाइल यूनिट भी बनाया गया, ये क्या है भाई, वन मोबाइल वेटरनरी यूनिट। देखो एक मतलब एक एप्लीकेशन इस तरीके से बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ताकि आप उस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अगर कुछ भी दिक्कत है तो डॉक्टर को अपने घर बुला सकते हैं ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है 288 तहसील जो हैं उनके अंदर लागू हुई है स्कीम, ठीक है। जितनी भी 288 तहसील्स हैं राजस्थान की, उन सब में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा गया। चलो इतना ही याद रखना, इसमें ध्यान रखना, पहले 87 टाइप्स की मेडिसिन थी और अब 43 टाइप्स की मेडिसिन है। इसको आधे से याद कर लेना, 2 से डिवाइड करोगे तो 43 ही आएगा ना, तो 87 से आधी हो गई। चलो कितने नंबर था ये था हमारे 4 नंबर था ना। अब आ जाते हैं 5वें नंबर की जो स्कीम है, वो है CM चीफ मिनिस्टर रूरल BPL हाउसिंग स्कीम, बिलो पुअर्टी लाइन हाउसिंग स्कीम। इसी को हम हिंदी में अगर करेंगे तो मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना में आ जाएगा शायद, है ना, यही होती है। और बात करें इसको लॉन्च कब किया था, तो इसको लॉन्च किया था, देखो कैसे याद रखेंगे, घर हाउस की ज़रूरत किसी गरीब आदमी को कब होगी भाई, जब जून का महीना आएगा, उस महीने में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। देखो सर्दियों में तो कैसे भी लोग कम्बल ओढ़ के सो जाए, पर गर्मियों में तो छाया वाली जगह ढूंढनी पड़ती है, या फिर मतलब घर तो चाहिए चाहिए जहाँ पे पंखा लगा हुआ है ना। तो जून के महीने में ये स्कीम लॉन्च हुई, और कब हुई, 3 जून को हुई थी, आई थिंक, हाँ 3 जून को हुई थी 2011 में। अच्छा 3 कैसे याद रखे, देखो BPL 1 2 3, 3 जून 2011, ठीक है। और इसके बारे में ध्यान रखो कि उस टाइम पे सोनिया गांधी थी हमारे, सोनिया गांधी जी ने लॉन्च किया था इसको, कहाँ पे लॉन्च किया था, एट बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा में ये स्कीम को सबसे पहले लॉन्च किया गया थ्रू बांसवाड़ा से। और इसमें कितनी अमाउंट पेएबल, इसमें मतलब कि घर बनाने के लिए अमाउंट दी जाती थी कितनी, 45,000 रुपये, 45,000 रुपये दिए जाते थे। अब इसका नया वर्जन आ गया इसी स्कीम का, न्यू वाला वर्जन क्या है, इंदिरा आवास योजना या इंदिरा गांधी आवास योजना ना, इंदिरा आवास योजना। इसमें क्या है भाई,
देखो ये सबसे पहले तो ये लॉन्च हुई 1 अप्रैल 2013 में। हाँ 2013 में ही हुई थी, हाँ सही है। और फिर अमाउंट को भी बढ़ा दिया गया इसमें, भाई 45,000 में कौन घर बनाएगा। अमाउंट पेएबल इसमें बढ़ा दी गई, 45,000 से कर दी गई कितनी, 70,000 रुपये कर दी गई। 70,000 में भी नहीं बनता, पर एक मतलब कि कुछ तो सहायता मिलेगी ना भाई, है ना। चलो अच्छा 1 अप्रैल को कैसे याद रखें, कैसे याद रखोगे इसको, आप अपने हिसाब से देख लेना कोई ट्रिक। छोड़ो, अब इस ट्रिक बनाने के चक्कर में टाइम काफ़ी हो जाएगा। फिर 6 नंबर पे आ जाते हैं अपने। इसमें आ जाएगा चीफ मिनिस्टर। रूरल वाली देख ली तो अर्बन वाली भी देख लो। अर्बन मतलब शहरी लोगों के लिए बीपीएल हाउसिंग स्कीम। इसकी डेट तो देखो ये मिली नहीं, लेकिन ये 2015 में लॉन्च हुई थी, ऐसे याद रख लेना। और इसमें टारगेट था इसका एक टारगेट था कि कितने हाउसेज बनाने हैं, 1 लाख बीपीएल फैमिलीज के हाउसेज बनाने हैं एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष बनाने हैं ऑन लो प्राइसेज, काफ़ी कम दामों में। ठीक है, नेक्स्ट एक स्कीम और ध्यान रखो, राजस्थान स्पेशल हाउसिंग स्कीम। और ये स्पेशल शब्द जहाँ दिख जाएगा ना आपको, तो आप लास्ट मंथ की लास्ट डेट के आसपास ही समझ जाना। ठीक है, तो स्पेशल आ गया तो ध्यान, मैंने ट्रिक बना रखी है बस वैसे। 31 अगस्त हाउसिंग से रिलेटेड है तो अगस्त में, और 2012 में लॉन्च हुई थी। और ये जो है स्पेशल शब्द इसलिए आया है क्योंकि भैया स्पेशली लोगों के लिए है जो कि जिनके घर या तो मतलब कि लाइटनिंग वगैरह से डिस्ट्रॉय हो गए, या नेचुरल कैलेमिटी जो भी आ गए उनसे डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब कि जैसे बाढ़ आ गई या फिर कोई और तूफान आ गए उस वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, तो उनके लिए है। ठीक है, तो इट इज़ फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाई नेचुरल कैलेमिटीज। पीपल अफेक्टेड बाई नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है आपदाएं। ठीक है, ठीक है। और इसमें अमाउंट कितनी अमाउंट दी जाती है, 2 टाइप की अमाउंट दी जाती है। एक तो डैमेज्ड हाउस, भैया कि डैमेज हो गया तो डैमेज्ड हाउस को रिपेयर करने के लिए दी जाती है 55,000 रुपये। इसमें टॉयलेट भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना, इंक्लूडेड है क्या, टॉयलेट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ऐसे नहीं है कि टॉयलेट के अलग से मिलेंगे। और बात करें हाउस डैमेज हो गया तो वो, और रिपेयर करना है अगर हाउस को, मतलब कि थोड़ा बहुत कुछ वो हो गया भैया कि दरारे दरूरे या फिर कुछ आ गई, तो उसके लिए है 25,000 रुपये। ठीक, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं 8वें नंबर पे। अब लिखो राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट। पब्लिक सर्विसेज एक्ट ये जो है भाई, ये 14 नवंबर 2011 में लॉन्च हुआ, और ये मेरे को बेस्ट इनिशिएटिव लगा अब तक का गवर्नमेंट का। अब इसको याद करने के लिए तो देखो, ये जो है हमारे बर्थ जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च हुआ था, तो वही आपको याद होनी चाहिए, 14 नवंबर को ही आती है ना। देखो ये मेरे को अब तक के बेस्ट इनिशिएटिव लगा गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के थ्रू 153 सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट की, 153 सर्विसेज ऑफ 18 डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू जनरल, आम आदमी के लिए, टू जनरल पब्लिक, इनके बारे में सोचा भाई पहली बार। जनरल पब्लिक वर गारंटीड, मतलब समझे नहीं, देखो मैं समझाऊंगा आपको। इन सब को ऐसे बोला गया है कि जो भी 153 सर्विसेज, हमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे लिए एक ट्रांसपेरेंट मैनर में और विद इन द टाइम लिमिट, कितने में,
टाइम बेस्ड है और ट्रांसपेरेंट मैनर में, टाइम बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में हमारी चीज़ों को रिजोल्व किया जाए। अगर कोई ऑफिसर, मान लो हमने कोई भी चीज़ से हम, मान लो कोई सर्विसेज से हम क्या हुए, हमें निराशा मिली तो हम गए और हमने कंप्लेंट डाल ली उसके, और कोई भी ऑफिसर ने अगर रेस्पोंड नहीं किया विद इन द टाइम लिमिट, तो उसको फाइन पड़ सकता है। कितना फाइन, कितना पड़ेगा? फाइन उसको पड़ सकता है 500 से लेकर के 5,000 रुपये तक का, 500 से लेकर 5,000 रुपये तक का फाइन पड़ सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद भी अगर वो डिले करा जा रहा है वो ऑफिसर, इफ एनी ऑफिसर डिलेज अननेसेसरली उसको डिले करा जा रहा है ना, तो वो जो भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने में, तो 250 से लेके 5,000 तक का फाइन पड़ सकता है उसको, पर डे है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जितने दिन करेगा उतने फाइन भरता रहेगा वो। तो ये मेरे को बेस्ट इनिशिएटिव लगा भाई, है ना। और इसी से रिलेटेड एक और याद रखो आप, इसी से रिलेटेड है हमारा राजस्थान राइट ऑफ हियरिंग एक्ट, राइट ऑफ हियरिंग एक्ट। तो इसमें क्या था, इसमें जो हमने अपीलें डाली है ना, उसका जवाब दे ही देना था 15 दिन के अंदर अंदर। तो एक एक इसको याद कर लो, एक एक अपील से अप्रैल, एक एक अपील का क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अपील से अप्रैल मत याद रखना, अपील से अगस्त याद करना, ए से अपील और ए से अगस्त, 1 अगस्त 2012, ठीक है। इसमें ऐसे है कि 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिसीजन पे रिप्लाई देना पड़ेगा, रेस्पॉन्स देना पड़ेगा आपको 15 दिन के अंदर अंदर। और फिर उस 15 दिन के बाद भी अगर मान लो हम सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से कंप्लेंट डालेंगे। देखो ऐसे है कि इट विल बी मैंडेटरी टू द पब्लिक टू हियर पब्लिक ग्रीवेंसेज विद इन 15 डेज, ठीक है। और फिर वो जो डिसीजन जो निकाला है, वो डिसीजन पे भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद इन द 7 डेज। 7 डेज क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑन द डिसीजन। और कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है इसमें भैया, कि अगर हम ग्रीवेंसेस डालेंगे तो कोई एप्लीकेशन फी नहीं है इसमें, ये भी अच्छी बात है ना। और 21 दिन का टाइम फिक्स कर दिया गया, ओवरऑल 21 डेज फिक्स्ड कर दिया गया टाइम फॉर द डिसीजन ऑन फर्स्ट अपील। पहली अपील पे जो डिसीजन आएगा उसका टाइम पीरियड 21 दिन फिक्स कर दिया गया कि भाई 15 दिन में तो आपको क्या करना है कि रिप्लाई देना है, रेस्पॉन्स देना है। फिर वो जो डिसीजन निकला कंप्लेंट पे, उसमें भी नेक्स्ट 7 दिन दिए गए, ठीक है। और हमें 30 दिन का टाइम मिलता है कि अगर हमें मान लो कोई भी डिसीजन दिया उससे अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम पहली अपील 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। यही था। अब बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन स्कीम। इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन स्कीम यानी कि इंटरेस्ट फ्री क्रॉप पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे याद रखो कि 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो अच्छा, क्रॉप हम कब उगाएंगे भाई, मार्च के महीने में ही तो उगाते हैं। देखो जो सरसों का नाम आ रहा, सरसों वगैरह कट जाती हैं जनरली, गुआर जो होती है, सरसों होती है दिसंबर, गुआर तो आई थिंक दिवाली के आसपास ही कट जाती है, और फरवरी के आसपास हमारी सरसों वगैरह कट जाती है। तो फिर मार्च के महीने में उगा देते हैं लोग जनरली। तो मार्च में 1 मार्च 2012 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। और इसके अलावा ध्यान रखना इससे रिलेटेड क्या क्या है कि जो लोन जो डिस्पर्स किया जाएगा ना लोगों को, लोन जो दिया जाएगा डिस्बर्स्ड थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, किसान का एक क्रेडिट कार्ड लाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, फार्मर क्रेडिट कार्ड याद रख लो चाहिए से।
इसके थ्रू लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया, और कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा प्री मैच्योरली। अगर आप टाइम लिमिट के बाद में करेंगे तो हो सकता है हो भाई, है ना, इतना डिटेल में मेरे को भी नहीं पता। चलो अब बात कर लेते हैं राजस्थान जन आधार, राजस्थान जन आधार स्कीम। ये कब लॉन्च हुई थी भाई? ये लॉन्च हुई थी हमारे 18 दिसंबर 2019 में। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? देखो, जन आधार कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है इंडिविजुअली, हर एक मेंबर का ना। तो 10 से दिसंबर और 18 को याद रखना। इसका मोटो था वन नंबर वन कार्ड और वन आइडेंटिटी। तो मैंने इसको याद कैसे किया? बहुत ही अजीब सी ट्रिक थी। 18 को कैसे याद किया? 1 को 1 लिख दिया, और ये जो देखो आधार आ रहा है ना, ए या फिर ओ आ रहा है, ओ और ओ, ये लो 18 बन गया। अब देखो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। वैसे मेरे को ये वैसे भी याद है 18 दिसंबर 2019, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 10 डिजिट तो क्या होते हैं, हर फैमिली के आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। 10 डिजिट फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसमें, आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इसके बारे में ध्यान रखो कि 11 डिजिट का क्या होता है, 11 डिजिट ये जो फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये अपनी मतलब ये जन आधार हमारी जो घर की जो मुखिया होती है माँ, उसी के नाम पे रहता है, माता जी के नाम पे। और 11 डिजिट जो है वो ईच मेंबर का रहता है। 11 डिजिट नंबर जो है प्रत्येक मेंबर का रहता है, ईच मेंबर इंक्लूडिंग हेड। हेड कौन रहती है? हमारी मदर रहती है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया गया, अब जन आधार से ही जो जितनी भी स्कीम है ना, उनको इसी में जोड़ दिया गया। एट प्रेजेंट जितने भी 114 इम्पोर्टेंट स्कीम्स है ना, प्रेजेंट की बात करूं, उनको उनके बेनिफिट को उनको ऐड कर दिया गया इन जन आधार पोर्टल, ठीक है। जन आधार से लॉगिन करो और अब अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जन आधार पोर्टल ऐसे याद रख लो आप। चलो नेक्स्ट 11 नंबर पे आ जाते हैं। चीफ मिनिस्टर किसान मित्र एनर्जी स्कीम, मित्र एनर्जी स्कीम। देखो इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें होता क्या है कि जो किसानों का जो बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब, तो उसमें सब्सिडी मिलती है ना। तो देखो ऐसे याद रख लो कि इसको मैंने ऐसे याद रखा था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें खतरा रहता है, खतरा से 17, और उसका खतरा मिटा दिया एक तरीके से, बिल का खतरा मिटा दिया उनको। ऐसे रहता था भाई कि ज़्यादा बिल ना आ जाए किसानों को, है ना। और ये कब? जुलाई में लॉन्च हुई, और 2021। आप देख लेना और बाकी अपने हिसाब से। चलो और देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है, सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिकल बिल्स, इलेक्ट्रिकल बिल ऑफ फार्मर्स, ठीक है। अब मैक्सिमम ग्रांट कितना मिलता है, ऐसे भी याद रख लेना कि कितना मैक्सिमम ग्रांट मिल सकता है। तो ध्यान रखना 1000 रुपये तक का मैक्सिमम ग्रांट मिल सकता है पर मंथ। और साल का पूछे तो साल को 12 से गुणा कर दो, 12,000 रुपये तक का मिल सकता है पर साल, ठीक है। 12 नंबर की आ जाएगी हमारी चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। देखो इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा, चिरंजीवी हेल्थ जो है ये स्कीम हम किसके लिए बनाएंगे? हमारी इकलौती जो माँ है उसके लिए, 1 मई 2021 के लिए, ताकि कोई दिक्कत आए तो हम क्या करा सके, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सके, है ना। तो इसमें जो ट्रीटमेंट एक्सपेंसेज कवर किए गए, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेज अप टू, देखो टाइम लिमिट दी गई कि 5 दिन पहले
और 15 दिन बाद हॉस्पिटलाइजेशन के 5 दिन पहले तक और 15 दिन बाद तक के जो बिल हैं वो इसमें इंक्लूडेड किए जाएंगे, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड किए जाएंगे। तो लिख सकते हो अप टू 5 डेज बिफोर, अप टू 5 डेज बिफोर एंड 15 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। और कॉमन डिजीज के लिए अगर छोटी मोटी अगर दिक्कतें हैं तो उसका इंश्योरेंस कवर मिलता है इसमें 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। और अगर कोई भैया सीरियस कंडीशन है, सीरियस डिजीज है, ये पर ईयर की बात हो रही है, ध्यान रखना, सीरियस डिजीज की बात कर रहा हूँ, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल का 50,000। और सीरियस डिजीज है तो 4.5 लाख, 4.5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है पर ईयर। तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख तक का। ठीक है, 772। चलो, एक्चुअली में क्या था, कोई काम हो गया था, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस बीच में आ गया। नॉट टू वरी। देखो, ये मैंने बता दिया कि जो कॉमन डिजीज है उसके लिए 50,000 का इंश्योरेंस कवर मिलता है। और जो वेट 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 अ मिनट, हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज़? देखो, जो हमारी कॉमन डिजीजेज हैं उनका 50,000 का हमें इंश्योरेंस कवर मिलता है। और जो सीरियस डिजीज होते हैं उनका 4.5 लाख का, और टोटल 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन हमारा। इसके लिए क्या हुआ, 772 गवर्नमेंट एंड 521 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सेट के अंदर ऑथराइजेशन मिला। क्या मतलब कि इन हॉस्पिटल्स में जाके हम चिरंजीवी हेल्थ कार्ड जो भी स्कीम है हमारी, उसे चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, एफिलिएट किया गया इनको, एफिलिएटेड। ठीक है, अंडर द स्कीम, समझ गए। और देखें इसके अलावा इस स्कीम में ज्वाइनिंग फी कितनी है भाई? भाई इंश्योरेंस लेना है तो फ्री में तो मिलेगा नहीं। तो देखो इसका ज्वाइनिंग फी कितनी है भाई? 850 रुपये। सर ये महीने की है? नहीं भाई, 850 रुपये पर ईयर। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो करीब करीब 70 रुपये के आसपास आएगा। और 70 रुपये इज़ वेरी रीजनेबल प्राइस भाई, इतना कवर अगर लेना है तो वेरी रीजनेबल। हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट टू लॉन्चिंग दिस स्कीम। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल, पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल, इसको देखे भाई तो इसमें होता ये है, सबसे पहले तो ये लॉन्च कब हुई, देखो ध्यान रखो। ये जो है देखो, इसको तो मेरी सीधी सी ट्रिक है, ये हुई थी हमारी 13 सितंबर 2019। और ये मेरे बर्थडे से एक दिन पहले आती है, तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, आप अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, और बात करें, ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल है ये राजस्थान गवर्नमेंट का, जहाँ पे 253 स्कीम्स प्रेजेंटली, 253 स्कीम्स का जो बेनिफिट है ऑफ 115 डिपार्टमेंट, या इस पोर्टल पे देखने को मिलता है, जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं और इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा इंदिरा किचन प्लान, इंदिरा गांधी रसोई योजना, या जो भी है, ये भी बेस्ट स्कीम लगती है मेरे को भाई, अफोर्डेबल कॉस्ट में खाना खाने के लिए, है ना। तो इसको याद रखेंगे। देखो, रसोई होती है ना, रसोई, रसोई, रे से दो, ये रे दो की तरह लिख रहा है, तो मैंने इसको 20 इसी तरीके से याद किया था, 20 अगस्त। और किचन में क्या रहती है, किचन में गैस सिलेंडर रहता है, और गैस सिलेंडर से क्या लगती है, चूल्हे में आग लगती है, तो आग से अगस्त। और ईयर की बात करें तो ये काफ़ी आई थिंक 2020 में, हाँ 20 में लॉन्च हुई थी, 20 अगस्त 2020। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें हुआ क्या कि 2 बार, दिन में 2 बार हमें फूड प्रोवाइड करना है, इस 2 टाइम्स आ डे, 2 टाइम्स आ डे। ठीक है,
एट अफोर्डेबल रेट्स, एट अफोर्डेबल रेट, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे हमें दिन में 2 बार इस स्कीम्स के थ्रू 2 बार खाना प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या सेटअप किया गया, 358 तो परमानेंट किचन्स, 358 परमानेंट किचन्स इन 213 म्यूनिसिपल बॉडीज, 213 जो हमारे म्यूनिसिपलिटीज़ हैं उनके अंदर 358 रसोइयों को स्थापित किया गया इस स्कीम के अंडर, ठीक है। और जो हमारे म्यूनिसिपल एरिया हैं, म्यूनिसिपल एरिया, जो म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ पे तो भाई 300 थाली एट ए टाइम, 300 थाली लंच और 300 थाली डिनर एक रसोई में, ठीक है। इतना तो आपको बनाना ही बनाना है डेली, इतने यानी 300 लोग एक टाइम पे खा सकते हैं। और अगर बात करें सिटी काउंसिल या इससे छोटे स्तर पे देखें तो 150 थाली लंच और 150 थाली डिनर, 150 थाली लंच और 150 थाली डिनर, ठीक है। और देखें, देखो मेन्यू में क्या क्या रहता है ये भी पूछ सकता है आपसे, मेन्यू में रहता क्या क्या है खाने में। तो 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम पल्सेज, 100 ग्राम वेजिटेबल, एक सब्जी मिलेगी एक दाल मिलेगी, 250 ग्राम चपाती, रोटियां मिलेंगी भाई, चपाती, और साथ में अचार भी मिलेगा, पिकल्स पर प्लेट, है ना, इन द मील, एक प्लेट में, ओके। और प्राइस की बात करें तो 8 रुपये पर प्लेट है, काफ़ी अफोर्डेबल है, 8 रुपीज़ पर प्लेट। और 8 रुपये पर प्लेट हम देंगे और गवर्नमेंट ने बोला है कि 12 रुपये पर प्लेट वो अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करेंगे, 12 रुपीज़ पर प्लेट बाई स्टेट गवर्नमेंट, वेट अ मिनट, बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। टाइमिंग और देख लेते हैं इसकी क्या है, इसकी टाइमिंग्स की बात करें तो लंच की और डिनर की अलग अलग टाइमिंग है, लंच और डिनर। लंच की देखें तो लंच की टाइमिंग होती है सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खाना खा सकते हैं। और डिनर की बात करें तो ये आ जाएगा 5 बजे से 8 बजे तक। कोई भी व्यक्ति इनको स्पॉन्सर भी कर सकता है अपने लंच या डिनर पे, जैसे कि उसके स्पेशल हो गए, जैसे बर्थडे हो गया या फिर कोई सेलिब्रेशन वगैरह कर रहा है तो, ठीक है। बस इतना ही देखना था इसके बारे में। फिर आ जाएगी अपनी घर घर औषधि स्कीम। इसमें ऐसे याद रख लो, हर एक घर में हमें औषधि देनी है। औषधि से ए से अगस्त 2021 में लॉन्च हुई गई थी और 4 प्लांट्स को सिलेक्ट किया गया, इसमें 4 मेडिसिनल प्लांट्स को सिलेक्ट किया गया। एक है तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और एक था कालमेघ। इनके 2-2 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 2 प्लांट्स ईच। एवरी हाउस।
यानी कि टोटल 8 प्लांट्स हो गए। ये है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये लॉन्च हुई थी 19 जून 2019 में ही। इसका पर्पज़ ये था ताकि इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को ओपन किया जाए स्टेट में एट बोथ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। और कितनी 205 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन की गई। ओपन इन स्टेट एट बोथ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। और अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कन्वर्ट 348 more government schools to English medium। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। चलो नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर वृद्धजन सम्मान पेंशन स्कीम। वृद्ध कौन थे अपने? गांधी जी। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर। तो ये स्कीम 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुई थी। इसमें जो भी हमारे ओल्ड पीपल हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करी जाती है। तो वुमेन में देखें तो 55 ईयर्स, और मैन में देखें तो 58 ईयर्स से ज़्यादा। तो वुमेन की देखें तो वुमेन में 55 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, 55 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा उनको मिलेंगी, दोनों को सेम ही मिलती है। और मैन में देखें तो 58 ईयर्स या उससे ज़्यादा। दोनों राजस्थान के रेसिडेंट होनी चाहिए। फिर उनको ईयरली टोटल एनुअल जो मिलेगी 1000 रुपये पर मंथ, मंथली पेंशन। बट एक और वो है इनकी लिमिट जो कि है, उनकी मंथली इनकम 48,000 से सॉरी एनुअल इनकम 48,000 से कम होनी चाहिए। ये भी है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, ये अलग से लिखा देता हूँ। अगर ये दोनों और साथ में राजस्थान की रेसिडेंट भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों क्वालिफिकेशंस अगर हो गई तो वो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, जो कि कितनी होगी? 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ पर मंथ।
इसके बाद में आ जाएंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर, स्पेशल क्वालिफाइड जन सम्मान पेंशन स्कीम। अब स्पेशल टर्म मैंने एक पहले यूज करी थी जो कि थी 31 तारीख की थी। अब ये वाली ध्यान रखना 29 की है, और 29 में नवंबर, 29 नवंबर 1965। इसके बारे में देखें तो इसमें है कि जो भी स्पेशल है ना, स्पेशल मतलब स्पेशली एबल्ड जो पर्सन्स हैं हमारे, स्पेशली एबल्ड पर्सन ऑफ एनी एज, जो भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, आर एलिजिबल। बस उनकी एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, वो कितने 60,000 या 60,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है। वुमेन की एज बिलो 55 ईयर्स और मैन की एज बिलो 58 ईयर्स होनी चाहिए। वुमेन को मिलेंगे 750 रुपीज पर मंथ, 750 रुपीज पर मंथ, और मैन को मिलेंगे यहाँ पे 1000 रुपीज पर मंथ इस स्कीम के थ्रू। और ये तो हो गई एक पहली। दूसरी की बात करें तो अगर एज इससे ज़्यादा है, वुमेन की एज ग्रेटर देन है 55 साल और मैन की ग्रेटर देन है 58, तो वुमेन को मिलेगी 1250 रुपीज़ पर मंथ और मैन को मिलेंगे यहाँ पे 1500 रुपये पर मंथ। ये सेकंड कंडीशन थी। नंबर आ जाएगा अपना वार फॉर द प्योर। ये जो स्कीम है 14 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुई थी। प्योर से याद रखना, इसको याद रखने की ट्रिक है प्योर लव। अच्छा, लव का मतलब होता है 143, तो 14 ध्यान रखना, 14 और 3 को OCT से याद रख लो, 3 लेटर्स आ रहे हैं अक्टूबर मतलब ये तो खैर सब में आएंगे, नवंबर में भी 3 आएगा, अगस्त AUG में भी 3 आएगा, बट 14 तो याद रहेगा कम से कम, 14 अक्टूबर। लव को इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जितने भी फूड्स हैं उनको चेक किया जाता है। ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड मेजर्स रखे गए और फूड सेफ्टी को प्रमोट किया गया। इनकरेजेज फूड सेफ्टी। प्योरिटी के लिए वार मतलब यही है कि इसमें फूड जो भी आएगी उसकी चेकिंग वगैरह हो ढंग से। जो भी फूड सेफ्टी एक्ट्स आए थे 2006 और 2011 में, जो भी रेगुलेशंस वगैरह आई थी, उन सबको क्या करे, उन सब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्वालिफाई करके ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर इसके बाद में चीफ मिनिस्टर युवा संभाल योजना। इसकी बात करें, युवा को संभालना है, हर एक जन को संभालना है, हर एक जन को संभालना है। कब? 2022 में लॉन्च हुई थी ये। ठीक है। और बात करें, इसी को ही हम बोल सकते हैं कि इससे पहले भी थी वैसे तो एक, जिसका नाम है, इसकी बिफोर याद रखो, अभी तक हम न्यू कर रहे थे, ओल्ड लिख लो, या तो ओल्ड लिख लो यहाँ, ये इसी का ही न्यू वर्जन था। कौन सी वाली का? इसका जो मैं कराऊंगा, मुख्यमंत्री युवा संभाल योजना 2019 वाली का, मुख्यमंत्री CM युवा, ये 2021 वाली है जो लॉन्च 1 जनवरी 2022 को हुई थी।
और ये युवा संभाल योजना एक 2019 में भी आई थी, ये भी ध्यान रखना। योजना 2019, अगर इसका लॉन्च डेट अगर पूछे तो याद रखना ये हुई थी 1 फरवरी 2019, ठीक है। और युवा को संभालना है मतलब उनको रोजगार देना है, तो ये क्या है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस होते हैं ना, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं, वो इसी के थ्रू दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स। और उनको स्किल भी प्रोवाइड करना, भाई ऐसे थोड़ी है बैठे बैठे देंगे, अब तो स्किल्स, अब तो आपको काम भी तो करना रहता है, फ्री में थोड़ी मिलता है, ठीक है। तो ये सब थी। और इसके अलावा एक और याद रख लो, बस ये लास्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, क्रेडिट कार्ड स्कीम ये लॉन्च हुई थी हमारे 29 जनवरी 1999 में। और इसका काम यही था कि बस कि हर एक किसान को क्या मिल सके, लोन मिल सके, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू हर एक को क्रेडिट कार्ड मिले, किसान क्रेडिट कार्ड, और जिससे उनको क्रॉप्स के लिए लोन मिल जाए, या तो बिल्कुल ही कम इंटरेस्ट रेट में या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। तो यहीं पे था आज का लेक्चर कंप्लीट, थैंक यू। मोस्टली जो मतलब कि इनमें वो स्कीम्स हैं, ये मतलब कि वो वाली स्कीम्स नहीं है जो जैसे ज्योग्राफी में फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गई, वो सब तो मैं वहीं कवर करूँगा। बाकी ये हमारी ऑलराउंडर स्कीम थी, जो कि जनरली इन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे मोस्टली। इसकी पीडीएफ चाहिए तो पिंड कमेंट में लिंक मिलेगी, वहाँ कर लेना। नहीं, मैं एक काम करूँगा, इनके नोट्स मेरे बनाए हुए भी हैं नोटबुक में, मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिलेगी इसकी पिंड कमेंट में। और ऐसे ही ये शायद 40 या 45 मिनट का चला गया ये वाला, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि 30 मिनट के अंदर ही आपके कंप्लीट हों कल से, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट जो भी है अपने जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करके और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।